नमस्ते। आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान व्यास का जन्म हुआ था। इस श्वेतवाराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर में 28 द्वापर अब तक बीत चुके हैं, इसलिए व्यास भी 28 हो चुके हैं, जिनमें ब्रह्मा, वशिष्ठ, वाल्मीकि, शक्ति, पराशर और अंतिम व्यास भगवान कृष्णद्वैपायन मुख्य हैं। इनका नाम परस्पर संबद्ध होने के कारण यहाँ लिया गया है। यह गुरु पूर्णिमा भगवान कृष्णद्वैपायन की जन्मतिथि है, इसलिए इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान व्यास की ही प्रदर्शित पद्धति का उनके परवर्ती कवियों एवं विद्वानों ने अनुसरण किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ विद्वानों ने लिखा है वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। 28 व्यासों में ये ही भगवान नारायण के साक्षात अवतार हैं। कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी परंपरा में कई व्यास हो चुके हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति और इनके पिता स्वयं पराशर। अर्थात आज तक इनकी परंपरा में जो प्रकट हुए वे व्यास ही हुए हैं। इसलिए परंपरा से चले आ रहे सभी ज्ञानों की प्राप्ति इन्हें सरलता से हो गई और श्री हरि के अवतार वाला वैशिष्ट्य तो इनमें है ही। इनके उपदेष्टा गुरु देवर्षि नारद जी हैं। नारद जी के 4 शिष्य हैं, 2 बालक और 2 वृद्ध। बालक शिष्यों में ध्रुव और प्रहलाद आते हैं और वृद्ध शिष्यों में भगवान वाल्मीकि और ये व्यास जी। व्यास जी के अवतार का कारण पहले 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण था, जो लोकसृष्टा ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। पुराणानां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम्। यह अति विशाल था, जो आज हम लोगों के द्वारा धारण अर्थात पढ़कर स्मरण नहीं किया जा सकता था। इसीलिए व्यास जी का अवतरण होता है कि उसे 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त करके हम लोगों को सुखपूर्वक धारण योग्य बना दे। मत्स्य पुराण में इस तथ्य का इस प्रकार उद्घाटन किया गया है। कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे। चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा तदष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकेऽस्मिन् प्रकाश्यते। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवन नाम कौमुदीकार श्री लक्ष्मीधर जी लिखते हैं, पूर्व सिद्धमेव पुराणम सुखग्रहणाय संकलयामि इत्यर्थः। आज भी 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ब्रह्मलोक में स्थित है। वेदों के विषय में भी यही स्थिति है। प्राणियों के तेज, बुद्धि, बल आदि को अल्प देखकर व्यास जी वेदों का विभाजन करते हैं, जिससे लोग सुखपूर्वक उसे धारण कर सकें।
हिताय सर्वभूतानां वेद भेदान करोति सः। जिन लोगों का अधिकार वेदों में नहीं माना गया है, ऐसे लोगों के लिए धर्म आदि का ज्ञान कराने हेतु विपुलकाय महाभारत की रचना भगवान व्यास ने की। पातंजल योग दर्शन पर व्यास भाष्य लिखकर ये योग मार्ग को सर्वसुलभ कर दिए। उपनिषदों के गांधीर्य में डूब जाने वाले मनीषियों के अवलंबन हेतु ब्रह्मसूत्रों की रचना करके उपनिषद महासागर के संतरण हेतु ब्रह्मसूत्र रूपी सुदृढ़ नौका प्रदान करके जो उपकार भगवान बादरायण ने किया है, उसका ऋण न तो आचार्य शंकर, न श्री रामानुज, न आचार्य श्री रामानंद आदि ही उतार सकते हैं। भगवत गीता तो महाभारत के ही अंतर्गत है, इसलिए उसकी पृथक चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भगवान व्यास का अवतरण होता है। माता पिता। चेदि देश में एक राजा थे जिनका नाम था उपरिचर वसु। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। वे परम सौंदर्यवती थीं। महाराज देवराज इंद्र की उपासना से एक दिव्य विमान प्राप्त किए थे, जिससे इधर उधर सपत्नीक विचरण करते थे। एक दिन महाराज आखेट हेतु गहन वन में प्रवेश किए। अधिक दूर निकल जाने से समयानुसार राजमहल पहुँचने की संभावना नहीं थी। उन्हें ध्यान आया कि महारानी गिरिका ऋतुस्नाता हैं, आज उनके समीप पहुँचना आवश्यक है। उधर पत्नी का चिंतन और इधर वसंत की शीतल मंद सुगंध वायु, दोनों ने मिलकर महाराज के धैर्य को डिगा दिया। अंततः उनके तेज का स्खलन हो गया। धार्मिक नृप ने सोचा कि मेरे तेज का स्खलन निरर्थक नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उसे पत्रपुटक में रखकर स्वपोषित श्येन पक्षी को महारानी के पास पहुंचाने का निर्देश दिया। आकाश में उस पक्षी को दूसरे श्येन पक्षी ने देखा तो मांस समझकर आक्रमण कर बैठा। वह रेत पत्रपुटक सहित यमुना जी के जल में गिरा। उसमें मछली के रूप में अद्रिका नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो किसी ऋषि के शाप से मत्स्य योनि को प्राप्त हुई थी। वह उस रेत को निगल गई, जिसके फलस्वरूप वह गर्भवती हुई। और अंत में जब मल्लाहों ने उसे पकड़कर देखा तो उसके उदर से एक बालक और एक बालिका निकली। बालक को महाराज ने स्वयं ले लिया तथा उसका नाम मत्स्य रखा, जो बाद में राजा बना। बालिका में चूंकि मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे धीवरों ने लेकर लालन पालन किया। यह कृष्ण वर्ण की थी, इसलिए लोग इसे काली भी कहते थे। वास्तविक नाम सत्यवती था। द्वापर कलिका संधि काल था। इसके पिता भोजन कर रहे थे। उसी समय महर्षि पराशर पहुँचे और यमुना को पार करने के लिए नाविक को आवाज दिए। विलंब होने से ऋषि क्रुद्ध हो जाएंगे, इसलिए उसने पुत्री सत्यवती को नौका द्वारा महर्षि को पार उतारने की आज्ञा दी। सत्यवती ने तत्काल पिता के मनोभाव को समझ लिया और नाव लेकर महर्षि के समीप पहुंच गई। ऋषि के पाद पद्मों में प्रणाम करके नौका में चढ़ने का संकेत किया। सर्वज्ञ महर्षि नौकारूढ़ हो गए। भगवत चिंतन करने वालों में अग्रगण्य ऋषि ने ध्यान में देखा कि इस समय, इस देश में, इस मुहूर्त में यदि गर्भाधान किया जाए तो साक्षात नारायण का अवतार होगा, जिनसे विश्व का परम कल्याण होगा।
किंतु मेरी पत्नी पास में है नहीं, क्या करूं? जो पास में है वह अपरिणीता है और इसके शरीर से भयंकर दुर्गंध भी निकल रही है, जिसके कारण आज तक इसके साथ किसी ने विवाह भी नहीं किया। इसी ऊहापोह में पड़े महर्षि ने विश्व के भावी कल्याण को ध्यान में रखकर शीघ्र ही उसे संपूर्ण रहस्य बताया। वह तो अपने दुर्गंधमय शरीर के कारण स्वतः हीन भावना से ग्रस्त रहती थी। जब अपने उदर से भगवान नारायण के प्रादुर्भाव का होना वह भी एक ब्रह्मवंशी सर्वज्ञ महर्षि के द्वारा सुनी तो उसका मन प्रसन्नता से नृत्य करने लगा। अब उसने अपने भावों को व्यक्त करते हुए प्रकाश की ओर संकेत किया। त्रिकाल दृष्टा महर्षि ने अपने तीव्र तपोबल का प्रयोग झटित किया कि कहीं वह दिव्य वेला निकल न जाए। संकल्प मात्र से सघन कुहरे की सृष्टि कर दी और भगवान का स्मरण करके गर्भाधान किया। विश्व कल्याण का कार्य तो हो गया, किंतु इस कन्या का कन्यात्व भगवान के प्रकट होने के बाद सुरक्षित रहे और इसके साथ विवाह हेतु बड़े से बड़े राजा लालायित रहें, इसकी व्यवस्था भी कर दी। अब उसके शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल रही थी। कुछ काल के उपरांत भगवान व्यास का जन्म हुआ एक द्वीप में, और ये कृष्ण वर्ण के थे जैसे माता थी। काली पराशराजज्ञे कृष्णद्वैपायनं मुनिम। कृष्ण वर्ण के कारण इनकी माता का एक उपनाम काली भी था, इसलिए रूप और स्थान को दृष्टि में रखकर इनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। ये ही भगवान कृष्णद्वैपायन हैं जिनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। विद्वज्जन तो इसे व्यास पूर्णिमा नाम से जानते हैं, पर चूंकि व्यास जी ने विश्व के सकल कवियों, लेखकों और अन्य ऋषियों की अपेक्षा इतना गुरुतर कार्य किया कि यह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा नाम से विख्यात हो गई। काशीवासी आज भी वर्ष में एक बार व्यास काशी गांव जाकर व्यास मंदिर में उनकी पूजा एवं दर्शन करते हैं। वहाँ के विद्वानों में ऐसी प्रसिद्धि है कि वर्ष में एक बार जो काशी निवासी व्यास काशी जाकर व्यास जी का दर्शन नहीं करता, उसे काशी वास का फल नहीं मिलता है। इस पूर्णिमा को व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग वर्ष में एक बार भी अपने गुरुदेव के समीप नहीं पहुंच सकते, वे यदि गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा कर लें तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान बादरायण की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान व्यास बिना चार मुँह वाले ब्रह्मा, दो हाथ वाले दूसरे विष्णु तथा बिना ललाट नेत्र वाले शिव हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः आभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। गुरुपूर्णिमायाः व्यासपूर्णिमायाः हार्दाः शुभाशयाः।